हेलो दोस्तों, आज है 19 जुलाई 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, ये प्यार भरा सा निवेदन है। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए, आज रविवार है और मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। टीएमसी के बागी सांसदों को भी न्योता दिया गया है। फ्लोर लीडर्स की ये बैठक आज रविवार 19 जुलाई को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में होगी और इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मानसून सत्र के कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा और इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों, बिलों, मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, युद्ध को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट चल रहे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध में अब पानी भी निशाने पर आ गया है। अमेरिकी हमले में ईरान का वाटर प्लांट तबाह हो गया। जवाब में कुवैत के प्लांट पर भी हमला किया गया। तो बात यह है ना दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच अब समुद्र के खारे पानी को साफ करने वाले प्लांट को भी निशाना बनाया जा रहा है। और इधर कुवैत ने कहा कि भाई ईरान ने भी लगातार दूसरे दिन उसके पानी के प्लांट को निशाना बनाया। दरअसल अमेरिका ने होर्मुजगान प्रांत में हवाई हमला करके एक वाटर प्लांट को तबाह कर दिया था और इस हमले के बाद क्या हुआ पता आपको? 20 गाँव के करीब 10,000 लोगों की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। तो आम जनता को कितना बड़ा नुकसान होता है आप देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। लगातार 7 रातों से अमेरिका ईरान पर हवाई हमले कर रहा है और इन हमलों का जो मेन उद्देश्य है वो ईरान की सैन्य आपूर्ति लाइनों को काटना और फारस की खाड़ी के द्वीपों पर संभावित जमीनी ऑपरेशन की जमीनी तैयारी करना है। तो ये ईरान में अब जमीनी जंग का भी काउंटडाउन शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। इधर आप देखिए, ईरान पर अब मेगा स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका और इजराइल भेजे जा रहे दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान। तो आप देखिए किस तरह से ग्राउंड लेवल पर भी अमेरिका की तैयारियां हो रही है। ईरान और अमेरिका हमले भी काफी तेज है। बात ये हो रही है कि दोस्तों अमेरिका से शांति समझौता खत्म ही हो गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने एक बार फिर से धमकी दी और कहा कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी नहीं भूलेगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव की स्थितियां हैं वो अभी चरम पर चल रही हैं। खामेनेई ने अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की सीधी चेतावनी दी है और शांति समझौते को मानने से साफ साफ मना कर दिया है। और इस टकराव के कारण अब कुवैत के तेल और पानी के प्लांट तक तबाह होने लगे हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र में अब संकट आ गया है। मुजतबा खामेनेई ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी और कहा कि अगर हमले अभी भी नहीं रोके तो फिर कभी न भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। ट्रंप के हस्ताक्षर को बेकार और अमान्य बताया और कुवैत के पानी के संयंत्रों पर जिस तरह से भी हमले हुए, खाड़ी में काफी तनाव बढ़ चुका है। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो समझौता है वो डस्टबिन में डाल दिया हमने, क्योंकि यूएस ने सारे वादे तोड़े हैं, इसलिए हम भी अब कोई कमिटमेंट नहीं मानते हैं। तो आखिरकार 30 दिन बाद ही ये समझौता खत्म हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए और ईरान ने भी होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो तनाव और युद्ध की स्थितियां आप देख ही रहे हैं। चलिए फिलहाल खबरों में आगे देखिए आप।